और दोस्तों, जैसे ही ये न्यू प्रेम बस अपने सफ़र पर निकलती है पठानकोट से मनाली की तरफ, वहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये खूबसूरत सुबह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिम ट्रिप में। अभी हम मौजूद है बैजनाथ डिपो में, जहां सुबह का ये शांत माहौल और बसेस की हल्की हल्की मूवमेंट एक अलग ही वाइब क्रिएट कर रही है। गाइस, जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती है हमारी नज़र पड़ती है एक सिटी बस पर। ये बस स्टैंड के अंदर खड़ी है और अपने अगले सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार है। गाइस, भीड़ भाड़ लगभग ना के बराबर है और आसपास की ज़्यादातर दुकानें अभी बंद है, और तभी सामने से एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। सड़क पर एक बड़ा झुंड भेड़ों का धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। गाइस, ये भीड़ें पूरे रोड को कुछ पल के लिए अपने कब्जे में ले लेती हैं। हिमाचल की सुबह का ये सीन वीडियो में एक अलग ही नेचुरल वाइब जोड़ देता है। जैसे ही हम मेन रोड पर आगे बढ़ते हैं, सामने से वही सीटीयू बस दिखाई देती है जो अब बस स्टैंड से बाहर निकल रही है। ड्राइवर हल्का सा हेडलाइट से सिग्नल देता है, फिर इंडिकेटर ऑन करता है। एकदम प्रोफेशनल अंदाज में सब संभालते हुए बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर अपने लेफ़्ट साइड टर्न लेती है और ड्राइवर हमें एक छोटा सा बाय करते हुए आगे निकल जाता है। गाइस, ये बस चंडीगढ़ की तरफ जा रही है और आमतौर पर सुजानपुर, नदौन जैसी कई शहरों से होकर गुजरती है। फिर बस आगे बढ़ती है, धीरे धीरे अपने लंबे सफ़र की ओर निकल पड़ती है। गाइस, फिर हम बस स्टैंड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग लग रहा है। एक तरफ बसें खड़ी थी और दूसरी तरफ टिकट काउंटर था। तभी अचानक माहौल बदलता है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ गूंजने लगती है। एक पल के लिए ध्यान वहीं अटक जाता है। गाइस, ऐसा लगता है कि ये कुत्ते हमारे पे तो नहीं भौंक रहे, लेकिन कुत्तों की परवाह किए बिना हम वीडियो बनाते रहते हैं। गाइस, थोड़ा आगे बढ़ते ही नज़र पड़ती है एक एलईडी स्क्रीन पर, जिसमें बसों की टाइमिंग चल रही होती है। अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। गाइस, पास ही एक और सीटीओ बस खड़ी नज़र आती है, जैसे अपने टाइम का इंतज़ार कर रही हो। और तभी सामने से एक अलग ही हलचल दिखाई देती है। भेड़ों का पूरा झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और तभी क्लियर हो जाता है कि कुत्ते उन्हीं पर भौंक रहे थे। पूरा सीन एकदम रियल लगता है। बस स्टैंड के पास से गुजरते भेड़ों का झुंड और उनके आसपास रिएक्ट करते हुए कुत्ते, एक ऐसा पल जो अपने आप में खास बन जाता है। गाइस, फिर आगे बढ़े तो एक पुराना बोर्ड दिखा। देखते ही लगा पहले यही काम करता होगा, यानी पहले बसों की टाइमिंग इसी पर लिखी जाती होगी और अब उसकी जगह एलईडी स्क्रीन ने ले ली है। गाइस, समय के साथ सब कुछ बदल चुका है। दूसरी तरफ से देखने पर बस स्टैंड का पूरा नज़ारा अलग दिखता है। फिर से वही एलईडी स्क्रीन और आसपास खड़ी प्राइवेट बसें। आखिर में नज़र फिर उसी पुराने बोर्ड पर ठहर जाती है, जो सिर्फ एक याद बनकर रह गया है क्योंकि वक्त आगे बढ़ चुका है। गाइस, हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से बसें बस स्टैंड में एंट्री करती हैं। इस बस स्टैंड के दो रास्ते हैं, एक एंट्री के लिए और एक एग्जिट के लिए। वहां एक एचआरटीसी बस खड़ी दिखाई देती है। गाइस, जहां पूरा एरिया एक साथ साफ दिखाई देता है, तभी वहीं सीटीओ बस जो पहले खड़ी थी अब धीरे धीरे चलती हुई नजर आती है। तभी हम तुरंत उस एग्जिट साइड की ओर मूव करते हैं, जहां से बस बाहर निकल रही होती है। गाइस, ये बस चंडीगढ़ की ओर जा रही होती है, बाया कांगड़ा होकर।
इसी बीच ड्राइवर की नज़र कैमरे पर पड़ती है और वह हल्के अंदाज में पूछता है, वीडियो क्यों बना रहे हो? जवाब दिया जाता है, यूट्यूब के लिए। और तभी ड्राइवर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और बस अपनी रफ्तार पकड़ते हुए निकल जाती है। थोड़ा आगे जाकर बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर अपने लेफ़्ट साइड टर्न लेती है। धीरे धीरे अपने लंबे सफ़र की ओर निकल पड़ती है। गाइस, हम फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम पहले खड़े थे। वहीं खड़े खड़े हमें एक एचआरटीसी बस अंदर आती हुई दिखाई देती है। ये बस थी बैजनाथ कांगड़ा चंबा रूट की। गाइस, हम बस स्टैंड के एंट्री पॉइंट के पास खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। गाइस, इसी दौरान सामने एग्जिट साइड से एक एचआरटीसी बस बाहर निकलती हुई दिखाई देती है जो बैजनाथ कांगड़ा और चंबा की तरफ जा रही होती है। गाइस, इसके बाद हमें एक और एचआरटीसी बस दिखाई देती है जो रिकांगपिओ से धर्मशाला की ओर जा रही होती है। ये बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती है, बाहर से ही निकल जाती है और वहीं से सवारियां भी उठा लेती है। हमने कंडक्टर से पूछा कि बस स्टैंड के अंदर बस क्यों नहीं जा रही है। तब कंडक्टर ने बताया कि बस पहले से ही लेट चल रही है। ऐसे में कंडक्टर को आगे का टाइम कवर करना पड़ता है, इसलिए बस बिना रुके आगे बढ़ जाती है। गाइस, इस बस के बाद हमें हरियाणा रोडवेज की एक और दमदार बस दिखाई देती है जिसे प्यार से हरियाणा का जहाज भी कहा जाता है। ये बस पंचकूला डिपो की है और अपने रूट बैजनाथ से चंडीगढ़ कालका की ओर जाती है और हम उसे अंदर जाते हुए अपने फ़ोन में कैप्चर करते हैं। बस धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई बस स्टैंड के अंदर चली जाती है। इसके ठीक पीछे एक और एचआरटीसी बस आती है जो बस स्टैंड के अंदर एंट्री करती है। ड्राइवर हमें हल्का सा हेलो करता है और बस को आराम से अंदर लेकर चला जाता है और हम भी मुस्कुराते हुए उसे हेलो का जवाब देते हैं। यही छोटी छोटी बातें इस वीडियो को और भी ख़ास बना देती हैं। अब हम थोड़ा सोचते हैं कि आगे क्या किया जाए, वीडियो यहीं ख़त्म करें या आगे का मोमेंट भी कैप्चर करें। फिर हमें डिसाइड करते हैं कि इस हरियाणा रोडवेज़ बस के अंदर से भी वीडियो बनाई जाए। इसके बाद हम बस स्टैंड के अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। गाइस, हम बस स्टैंड के अंदर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, हमें वही हरियाणा रोडवेज़ की बस अंदर खड़ी हुई दिखाई देती है जो पंचकूला डिपो की होती है। अब यहाँ का माहौल थोड़ा बदला हुआ लगता है। पहले सुबह के टाइम शांति थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ और हलचल बढ़ने लगती है। गाइस, हम बस स्टैंड के एक कोने में आकर खड़े हो जाते हैं। यहीं से शुरू होता है असली सीन। सबसे पहले एक एचआरटीसी बस अंदर प्रवेश करती है। उसकी स्मूथ और दमदार एंट्री पूरे माहौल को और ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती है। बस अंदर आकर अपनी जगह सेट करती है, फिर धीरे धीरे वो रिवर्स होती है और अपनी अगली जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। गाइस, बस स्टैंड के अंदर अचानक हलचल बढ़ने लगती है और एक एचआरटीसी की बस अपने लोकल रूट के लिए तैयार खड़ी नजर आती है। इसी बीच बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बस स्टैंड के बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। गाइस, हम उसे ध्यान से देखते रहते हैं जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। धीरे से आती हुई भारी बस, इंजन की गूंज और ड्राइवर का स्टीक कंट्रोल, पूरा सीन और भी ज़्यादा सिनेमैटिक लगने लगता है।
लेकिन सीन यहीं ख़त्म नहीं होता। जैसे ही वो बस बाहर जाती है, अचानक एक और बस अंदर एंट्री करती है। वो सीधे आकर अपनी जगह पर रुकती है और आराम से पार्क हो जाती है। पूरा माहौल फिर से व्यस्त सा लगने लगता है। बस स्टैंड की यही लाइव एक्टिविटी इस वीडियो को भी रियल बना देती है। जैसे ही वो बस स्टैंड पर आकर रुकती है, उसके तुरंत बाद अचानक जो बस पहले आकर पार्क हुई थी, वो अपने रूट के लिए निकल पड़ती है। ये बस बेलनाथ से शिमला की तरफ जा रही है, सरका घाट होकर, और धीरे धीरे स्टैंड से बाहर निकल जाती है। इसी दौरान पीछे से एक और एचआरटीसी बस एंट्री करती है, जो जोगिंदर नगर डिपो की होती है और लुधियाना की तरफ जा रही होती है, होशियारपुर होकर। एक के पीछे एक बसों की एंट्री और एग्जिट का ये सिलसिला चलता रहता है। गाइस, देखते ही देखते लगभग आसपास बस स्टैंड पर बसों की एक लाइन सी लग जाती है। पूरा माहौल अचानक काफ़ी व्यस्त और लाइव लगने लगता है, जैसे हर बस अपनी कहानी लेकर आगे बढ़ रही हो। गाइस, ये बस जोगिंदर नगर डिपो की है और ख़ास बात ये है कि यही वो बस है जिसकी वीडियो बनाकर हमें यूट्यूब पर एक अलग पहचान मिली थी। कुछ देर तक ये बस स्टैंड पर ऐसे ही खड़ी रहती है, जैसे अपने अगले सफ़र की तैयारी कर रही हो। आज इस बस का ड्राइवर भी चेंज है, जिससे पूरा माहौल थोड़ा सा अलग और नया सा महसूस होता है। गाइस, ये बस धीरे धीरे मूव करना शुरू करती है और अपने लंबे सफ़र के लिए तैयार हो जाती है। ये बस चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रही है और इसका रूट जोगिंदर नगर से बाय शिवनगर होकर चंडीगढ़ है। धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर निकलते हुए इसका नज़ारा काफ़ी शानदार लगता है और कुछ ही पलों में ये बस स्टैंड से बाहर निकल जाती है और अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ जाती है। हमारी तरफ से इस बस और सभी यात्रियों को हैप्पी जर्नी। उसके बाद आता है वो पल जिसके लिए हमने इस पूरी वीडियो को इतना लंबा बनाया था। फिर एंट्री होती है हमारी हरियाणा रोडवेज़ बस की। ये बस पंचकूला डिपो की होती है और अपने लंबे रूट पर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी रहती है। ये बस बैजनाथ से कालका की तरफ जा रही होती है, कांगड़ा होकर। फिर धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर की तरफ बढ़ती है।
और निकलते हुए एक शानदार यू टर्न लेती है और जो इस सीन को भी खास बना देता है। यू टर्न लेते ही बस स्पीड पकड़ती है और अपने रूट पर आगे निकल जाती है। हम बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं और दिल में वही ट्रैवल वाली फीलिंग रह जाती है। और हमारी हिम ट्रिप यूट्यूब फैमिली की तरफ से इनको दिल से हैप्पी जर्नी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही एक नया नज़ारा सामने आता है। ये बैजनाथ का नया बस स्टैंड बन रहा है। पुराना बस स्टैंड आपने पहले देखा, जहाँ जगह कम होने की वजह से काफ़ी भीड़ है। बसों को खड़ा करने में भी परेशानी होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक नया और बड़ा बस स्टैंड बनाया जा रहा है। फिर भी एक बात तय है, जब ये बस स्टैंड पूरी तरह बनकर तैयार होगा तो बैजनाथ का ट्रैफिक और बस स्टैंड सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। और इसी के साथ ये सीन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये झलक पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।